हेलो फंक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि उस बीस्ट ने अपने मास्टर यानी डार्क क्वीन फैंग तियान को आज़ाद कर लिया था। वो दोनों अब अपनी डार्क केव में थे। वहाँ पर रखे सिंहासन पर बैठते हुए फैंग तियान कहती है, मुझे अभी उसे देखना है। ये सुन वो बीस्ट नीचे घुटनों के बल बैठ गया और अपने सिर को नीचे झुकाए डरते हुए कहता है, माफ़ कीजिए मास्टर, पर आप उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो मैजिक मिरर टूट गया है। ये सुन फैंग तियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। उसकी आंखें खून की तरह रेड हो चुकी थी। वो अपनी ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हुए दूर से ही उस बीस्ट को उसके गले से पकड़ा और उसे हवा में लटका दिया, जिससे उस बीस्ट का दम घुटने लगा। वो खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। फैंग तियान गुस्से से कहती है, एक तो तुम उसे यहाँ पर लेकर नहीं आ पाए, दूसरा तुमने मेरा मैजिक मिरर भी तोड़ दिया। तुम किसी भी काम के नहीं हो। बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ? क्या मैं तुम्हें मार दूँ? ये सुन वो बीस्ट बड़े ही मुश्किल से कहता है, माफ़ कीजिए मास्टर, पर मुझे एक और मौका दीजिए। मैं आपको निराश होने नहीं दूंगा। फैंग तियान ने उसे बुरी तरह नीचे पटक दिया, जिससे उस बीस्ट को चोट लगा। फैंग तियान उससे पूछती है, वो मिरर कैसे टूटा? वो बीस्ट कहता है, मैं जब उस पर नज़र रखे हुए था, अचानक ही वो दिखना बंद हो गया। इसीलिए मैंने फिर से मैजिक का प्रयोग किया, जिससे कि वो मिरर टूट गया। अब फैंग तियान गुस्से से कहती है, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। वो बीस्ट बड़े ही मुश्किल से उठा और उस केव से बाहर चला गया। फैंग तियान केव के अंदर गुस्से से तिलमिलाते हुए कहती है, ठीक है, मैं देखती हूँ कब तक तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करता है। बहुत ही जल्द तुम मेरे पास होगे। मैं तब देखूंगी तुम्हें बचाने कौन आता है। अब हमें विहिंग और वांग जी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने रोमांस में बिजी थे। वांग जी विहिंग के हर एक पार्ट को मार्क करते हुए उसे बुरी तरह निचोड़ रहा था, जिससे विहिंग पेन और प्रेजर की वजह से मौन कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी नीचे की ओर आने लगा। वो विहिंग के थाइस को रब करते हुए उसके इनर थाइस पर सॉफ्टली किस कर रहा था, जिससे विहिंग ने अपनी दोनों आंखों को बंद कर लिया। जब वांग जी ने यह देखा, उसने उसके इनर थाइस पर हार्डली बाइट किया, जिससे विहिंग चिल्ला उठा और वो कहता है, लैन ज़ैन, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है, तुम मेरी तरफ देखो, तुम अपनी आंखें आज बंद नहीं कर सकते। विहिंग अपने दिल में सोचता है, ये क्या कह रहा है? मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ? मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। एक तो ये स्वीट टॉर्चर से मैं मर ही जाऊँगा, अब ये मुझे ये कह रहा है कि मैं उसे देखूँ। पर विहिंग के पास कोई भी चॉइस नहीं था। वो वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी विहिंग के इनर थाइस पर किस करते हुए उसे सॉफ्टली बाइट भी कर रहा था। वो मौन करने लगा। अब धीरे धीरे वांग जी ऊपर की ओर आने लगा। सडनली वांग जी विहिंग को बिना वार्निंग दिए उसके अंदर एंटर करता है, जिससे कि विहिंग को बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। विहिंग वांग जी को देखते हुए कहता है, लैन ज़ैन, तुम मुझे पहले एक बार वार्निंग तो देते। वांग जी ने विंग को कुछ भी नहीं कहा। उसने विंग की आंखों से आंसू पोंछा और वो विंग के चेहरे की ओर देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। विंग प्लेजर की वजह से मॉर्निंग कर रहा था, जिसे सुनकर वांग जी विंग के अंदर ही और भी हार्ड होने लगा। जैसे ही विंग को ये फील हुआ, विंग कहता है, लैन ज़ैन, तुम इतने बड़े क्यों हो रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हारी स्वीट मॉर्निंग सुनकर मुझे और भी हार्ड फील हो रहा है। जिसे सुन विहिंग ब्लश करने लगा। उसने अपनी दोनों आंखों को फिर से बंद कर लिया। सडनली वांग जी विहिंग की तरफ झुका और उसके ईयरलॉक्स पर बाइट कर लिया, जिससे विहिंग चिल्ला उठा और वो कहता है, लैन ज़ैन, तुम मुझे बाइट क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरी तरफ ही देखते रहना, तुम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते। विहिंग कहता है, ठीक है। अब वांग जी विहिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था और विहिंग वांग जी की आंखों में ही देखे जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके चीक्स बुरी तरह रेड हो गए थे। करीब आधे घंटे के बाद उन लोगों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। सडनली वांग जी ने विहिंग को अपने बाहों में कैरी कर लिया और उसे अपने गोद में बिठाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विहिंग ने अपने हाथ और पैरों को वांग जी के नेक और वेस्ट के चारों ओर रैप कर लिया। वांग जी विहिंग के साथ और भी स्पीडली इंटीमेट होने लगा, जिससे विहिंग वांग जी को अपनी बेल्दी में फील कर पा रहा था। प्लेजर की वजह से विहिंग ने अपने हाथों को थोड़ा ढीला छोड़ दिया और अपने सिर को पीछे की ओर झुका दिया।
जिससे विहिंग की ब्रेस्ट ऊपर की ओर आ गए। वांग जी विहिंग के ब्रेस्ट पर किस करते हुए उसे सक करने लगा। तभी विहिंग ने अपने सिर को उठाया। अब वांग जी और विहिंग दोनों के फेस आमने सामने थे। वो दोनों अब एक दूसरे को किस करने लगे। वांग जी विहिंग को बहुत ही डीपली और ब्रूटली किस किए जा रहा था। उसने विहिंग के लिप्स पर हार्डली बाइट कर लिया, जिससे विहिंग के लिप्स से खून आने लगा। वांग जी उसे लिक करता है। करीब 10 मिनट के किस के बाद वांग जी ने विहिंग के लिप्स को छोड़ दिया। विहिंग के लिप्स बुरी तरह स्वलन हो चुके थे और वो दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। वांग जी अब विहिंग के मोल को लिक कर रहा था। वांग जी ने फिर से विहिंग के लिप्स को अपने लिप्स के साथ कैप्चर कर लिया। ऐसे ही उन दोनों का सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब वांग जी ने विहिंग को उल्टा लिटा दिया और उसे पीछे से किस, सक और बाइट करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगा। विहिंग वांग जी से कहता है, लैंज़ैन, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बस करो, मुझे सोना है। वांग जी कहता है, हाँ सो जाओ, मैंने तुम्हें मना कब किया है। विहिंग कहता है, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कैसे सोऊंगा। वांग जी कहता है, पर मुझे करना है। विहिंग कहता है, लैंज़ैन, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। वांग जी ने कहा, तुम हमेशा ही थके हुए रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता, पर आज मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करना है, मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार देना है। ये सुनकर विहिंग अपने दिल में कहता है, इसका मतलब मैं कल सुबह चलने तक का भी लायक नहीं बचने वाला। अब वांग जी विहिंग के साथ इंटीमेट होने लगा। ऐसे ही 8 राउंड के बाद वांग जी और विहिंग थक कर एक दूसरे पर लेटे हुए थे। उन दोनों में इतना एनर्जी भी नहीं था कि वो एक दूसरे को क्लीन करें। वांग जी ने विहिंग और अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। सुबह के 4 बजे जिनसी के दरवाजे पर नॉक हुआ, जिसे सुनकर वांग जी उठ गया। उसने अपने हाथों को पहना और जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक डिसाइपल आया हुआ है। वो डिसाइपल वांग जी को बो करते हुए कहता है, राजकुमार, आपको मास्टर लैंसीचान ने बुलाया है। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम जाओ। वो डिसाइपल वहाँ से चला गया। जल्दी से तैयार होने के बाद वांग जी लैंसीचान के कमरे की ओर जाने लगा। जब वांग जी वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर लैंसीचान पहले से ही मौजूद थे। वांग जी को देखकर चिरन कहता है, वांग जी, तुम्हें अभी हांग विलेज के लिए जाना होगा। वहाँ पर जो एक गुफा है जहाँ पर डार्क क्वीन कैद थी, वहाँ पर जो डिसाइपल और सैनिक पहरा दे रहे थे, उन पर स्पिरिट और डेमॉन्स ने हमला किया है और उन्होंने शायद अपनी क्वीन को आज़ाद कर लिया है। वो लोग बहुत ज़्यादा घायल है। तुम वहाँ पर जाकर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आओगे। ये सुन सीचान कहता है, अंकल, क्या मैं भी वांग जी के साथ जा सकता हूँ। चिरन कहता है, नहीं, तुम मुझे पत्र लिखने में मदद करना ताकि जल्द से जल्द सारे क्लैन के पास ये न्यूज़ जा सके। सीचान कहता है, ठीक है अंकल। वांग जी ने कहा, ठीक है अंकल, तो फिर मैं अभी निकलता हूँ। चिरन कहता है, वांग जी, तुम्हारे साथ कुछ वैद्य भी जाएंगे जो कि उन लोगों का अच्छे से इलाज करेंगे, तुम उनके साथ ही जाना। वांग जी कहता है, जी अंकल, और वो चिरन के कमरे से बाहर आकर मेन गेट की ओर जाने लगा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर पहले से ही कुछ वैद्य मौजूद थे। वांग जी उन्हें देखते हुए कहता है, आप गाड़ी में आ जाइए, मैं अपने आप चला जाऊँगा। एक वैद्य वांग जी को रोकते हुए कहता है, राजकुमार, आप हमसे पहले ही पहुँच जाएंगे, तो आप ये जड़ी बूटी लेकर जाइए, ये बहुत ही असरदार है। वहाँ पर जो लोग इलाज कर रहे होंगे उन्हें ये दे देना। अगर वो लोग उनके ज़ख्म पर ये दवाई लगाएंगे तो उनका खून का बहना बंद हो जाएगा। वांग जी ने उनके हाथ से वो पोटली ले ली और चैंगचिन में उड़ते हुए जाने लगा। वो लोग भी गाड़ी में बैठ गए। सुबह के 5 बजे विंग अपने आंखों को बंद कर बेड के साइड में हाथ फिराते हुए वांग जी को ढूंढने लगा, पर वांग जी उसे नहीं मिला। उसने अपने आंखों को खोला और कमरे के चारों ओर देखने लगा, पर वांग जी कहीं पर भी नहीं था। उसने फिर से बेड पर हाथ फिराया तो बेड पूरी तरह ठंडा था। इसका मतलब वांग जी कब का उठ गया है। अब विंग जाकर बाथरूम में चेक करता है, पर वहाँ पर वांग जी नहीं था। विंग कमरे से निकला और दूसरे कमरे में भी जाकर देखा, पर वहाँ पर भी वांग जी नहीं था। विंग जल्दी से तैयार होने के बाद जिनसी से बाहर निकला और कबीले के अंदर जाने लगा। जाते वक्त वो चारों तरफ देखे जा रहा था, शायद वांग जी हो, पर उसे वांग जी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय में वो लैंसीचान के कमरे के बाहर पहुंच गया। वहां का दरवाज़ा खुला हुआ था। विंग ने दरवाज़ा नॉक किया।
सीचान ने बिना देखे ही कहा, अंदर आ जाओ। विहिंग अंदर चला गया। सीचान कुछ लिखने में व्यस्त था। जब उसने विहिंग को देखा, वो कहता है, विहिंग तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पर, क्या कुछ काम था? विहिंग कहता है, गगा क्या आप जानते हो लैंजन कहाँ पर है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। सीचान कहता है, वो कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया है, 4-5 दिन में वापस आ जाएगा। विहिंग कुछ भी नहीं कहता, वो किसी सोच में गुम था। जब सीचान ने ये देखा, वो विहिंग से कहते हैं, विहिंग तुम कुछ सोच रहे हो? विहिंग कहता है, नहीं गगा ठीक है, कहकर वो वहाँ से चला गया। विहिंग यही सोच रहा था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लैंजन उसे बिना कहे कहीं पर चला जाए। ये पहली बार था कि वांगजी उसे बिना बताए इतने दिनों के लिए बाहर चला गया। विहिंग का भी क्लास का टाइम हो चुका था। वो जाकर क्लास में पढ़ाई करने लगा। इस तरफ हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है। सुबह के 6:30 बजे वांगजी हांग विलेज पहुंचा। वो कुछ ही कदम विलेज के अंदर गया था, उसे चारों तरफ से रोने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने जब देखा, बहुत सारे लाशें रखी हुई थी और उसके साइड में सभी फैमिली मेम्बर्स बैठे रो रहे थे। जो सैनिक उस गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे, सभी इसी गांव के थे। उसमें से बहुतों की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए सारे फैमिली मेम्बर्स उनकी बॉडी को देखते हुए रो रहे थे। और दूसरी तरफ से कुछ लोगों की दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जो लोग जिंदा थे उनका भी बहुत ही बुरा हाल था। वो दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए चिल्ला रहे थे। वांगजी उस तरफ जाने लगा। वो जब वहाँ पर पहुँचा, उसने देखा किसी का हाथ उसके बॉडी से अलग है तो किसी का पैर। वो सभी बहुत ही ज़्यादा घायल है और उनके बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। वहाँ पर बैठकर जो लोग उन लोगों का इलाज कर रहे थे, वांगजी उनके पास गया और उन्हें वो पोटली देते हुए कहा, इस जड़ी बूटी को लगा दीजिएगा तो फिर खून बहना बंद हो जाएगा। उस वैद्य ने वांगजी के हाथ से जड़ी बूटी ले ली और कहा, शुक्रिया राजकुमार। वांगजी कहता है, हूँ। वो वैद्य उन लोगों का इलाज करने लगा। वांगजी उन्हें देखे जा रहा था। तभी अचानक पीछे से एक लड़की कहती है, राजकुमार लैन वांगजी। तभी वांगजी पीछे मुड़ा और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।